हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला व गोथिक कला से आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या सही है। प्रश्न नंबर 1, आरंभिक ईसाई युग का समय। ठीक है दोस्तों, आरंभिक ईसाई युग का समय जो है वो है 200 से 800। ठीक है दोस्तों, वो है 200 से 800 ईस्वी। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है। ठीक है, किस धर्म से ली गई है, तो ये है ऑप्शन सी, यहूदी धर्म। उसके बाद है दोस्तों, देखिए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जेरूसलम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ए, जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 4, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट के काल का माना जाता है। तो ये जो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। देखिए प्रथम स्वर्णिम युग या प्रथम स्वर्ण युग पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिनियन। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जस्टिनियन। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का समय था। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का समय था, तो बाइजेंटाइन कला का जो समय था दोस्तों वो है आपका 4वीं से लेके 15वीं शताब्दी। ठीक है, 4वीं से लेकर 15वीं शताब्दी। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही है, मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रोमनस कला प्रधानता फली फूली। रोमनस कला प्रधानता फली फूली, तो इसका जो सही समय है दोस्तों वो है 11वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है ईसा मसीह का संबंध है। ईसा मसीह का संबंध है, तो ये ईसा मसीह जो संबंध है वो है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है दोस्तों, वो है आपका न्यू टेस्टामेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ईसाई धर्म से संबंधित चित्र सर्वप्रथम कहाँ की समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं। देखिए ईसाई धर्म से संबंधित चित्र सर्वप्रथम कहाँ की समाधि गुफाओं की भित्तियों में मिले हैं, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका डी, रोम में। ठीक है दोस्तों, वो है आपका डी, रोम में। अब देख लेते हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, ये है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए कौन सा प्रार्थना गृह बाइजेंटाइन युग का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा प्रार्थना गृह जो है बाइजेंटाइन युग का नहीं है, तो 10वें में जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका रवेना। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर है वो है रवेना। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो देखो दोस्तों जो बाइजेंटाइन होता है, ठीक है, बाइजेंटाइन में मणिकुट्टिम या मोज़ेक ये एक ही चीज है, इसलिए इसमें जो सही है वो है मणिकुट्टिम। ठीक है, अब देखिए बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्तियां किस समय चली। बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्तियां किस समय में चली, तो जो
चली थी दोस्तों वो है इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का सी। सी सही है। 726 से लेके 843 ईस्वी में चली थी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद है 13 नंबर। ठीक है 13 नंबर देखिए, रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो ये जो इसका सही जवाब है 13वां का दोस्तों, ये पहला है पोइतु के बेनेडिक्टियन। ठीक है बेनेडिक्टियन चर्च को। ओके अब देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर ये है दोस्तों, ये देखिए, रोमनस्क शैली का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? देखिए रोमनस्क पूछ रहा है। ठीक है तो ये जो रोमनस्क है ये है आपका स्थापत्य से, क्योंकि यहाँ पर जो है भारी भरकम, ठीक है भारी भरकम वाले स्तंभ मिले हैं। और स्तंभ का प्रयोग कहाँ होता है? तो घर बनाने में होता है। घर किस कला के अंतर्गत आता है? तो ये स्तंभ कला के अंतर्गत या स्थापत्य कला, ये स्तंभ जो है ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर, बाइजेंटाइन कला का श्रेष्ठ प्रथम बड़ी इमारत, ये प्रथम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जब प्रथम पूछ रहा है आपका 15 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा सान वित्तालय। ठीक है सान वित्तालय गिरजाघर। ठीक है अब 16 नंबर में देखिए, प्राचीन ईसाई पूजा भवन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर में सही है सी साल्टर। देखिए जो पूजा गृह ये सब है ये साल्टर कहते हैं, और जहाँ पर मूर्ति होती है जिसे हिंदू धर्म में गर्भगृह कहते हैं उसे अल्टर पीस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ईसाई धर्म पूजा भवन गृह यानी कि एक उस स्थान के, मतलब एक तरफ से ये कमरे का पूछ रहा है ना कि उस पूजा के स्थान का। तो इसका सही आंसर है साल्टर। देखिए अब इसके बाद 27 नंबर, ईसाई कला में जीवात्मा का प्रतीक किसे माना गया है? ठीक है दोस्तों 17 नंबर में, ईसाई कला में जीवात्मा का प्रतीक किसे माना गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कपोत। कपोत मतलब कबूतर। ठीक है अब देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, बाइजेंटाइन कला किस देश में प्रचलित थी? ठीक है बाइजेंटाइन कला किस देश में प्रचलित थी? तो देखिए दोस्तों जो ईसाई कला है, ठीक है प्रारंभिक ईसाई और बाइजेंटाइन, ये आपका चला था जो है इटली में। ठीक है जी हाँ ये आपका चला था इटली में। और जो रोमनस्क और गोथिक है वो आपका चला था फ्रांस में। तो ये सही है, बाइजेंटाइन प्रारंभिक ईसाई और बाइजेंटाइन इटली में चला था। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 नंबर आपका जो है सही हो गया। अब हम देखते हैं 19 नंबर। ठीक है देखिए दोस्तों 19 नंबर, 19 नंबर ये है बाइजेंटाइन। ठीक है बाइजेंटाइन प्रार्थना ग्रहों का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ है? जी हाँ तो देखिए आप जहाँ जहाँ अक्सर जब देखेंगे प्रार्थना गृह जहाँ पर होता है जहाँ ईसा मसीह रहते हैं वहाँ तो पहली बार तो ईसा मसीह का सूली। ठीक है तो इसमें ऑप्शन ईसा मसीह का सूली नहीं है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे प्लस का निशान होता है क्रॉस। तो जो सही है दोस्तों वो है क्रॉस आधारित भून्यास, यही आपका सही है। 19वें में सही है आपका डी। अब हम 20वें में देखते हैं दोस्तों, मोज़ेक कला संबंधित है। याद रखिए मोज़ेक कला जो है ये मणिकुट्टिम कला यही है, और ये आपका संबंधित है जो है बाइजेंटाइन कला से। ठीक है ये आपका बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है कौन सा केंद्र रोमनस्क कला का नहीं है? कौन सा केंद्र रोमनस्क कला का नहीं है? तो वो जो नहीं है दोस्तों वो है आपका अपोलो। ठीक है अपोलो नायर चर्च, ये आपका नहीं है।
बाकी ये जो 3 है दोस्तों, ये आपका रोमनस कला का है, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है, तो वो अपोलो नायर चर्च है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रोमनस्क वास्तु के किस अभिप्राय का विशेष प्रयोग हुआ? ठीक है, रोमनस्क वास्तु में, ठीक है, रोमनस्क वास्तु के किस अभिप्राय का विशेष प्रयोग हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे ज्यादा हुआ है वो आपका हुआ है तोरण द्वार। ठीक है, तोरण द्वार क्या होता है? तो गांव में आप देखे होंगे जो छप्पर होते थे, तो दरवाजे की जो ये होती थी, दरवाजे जहां पलते थे, जिसे गांव में मोहार कहते हैं, इसके ऊपर जो छोटी छोटी मूर्तियां रखी जाती थी तोरणदार ताखे में, यूं समझ लो ताखे में रखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये है, रोमनस के भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा जाता है? यहां भी पूछा रोमनस, और रोमनस का समय क्या है दोस्तों? 11वीं से 12वीं शताब्दी। तो देखिए दोस्तों, रोमनस के भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो आपका कहा जाता है दोस्तों 23 नंबर में, वो है आपका रैपिड फ्रेस्को। उत्तर सही होगा दोस्तों, रैपिड फ्रेस्को। देख लीजिए 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में है, रोमनस्क वास्तु के छतें, ये छत है, ठीक है दोस्तों, रोमनस्क वास्तु के छतें किस प्रकार की हैं? छत किस प्रकार की है दोस्तों इसमें रोमनस्क में 24 नंबर में? तो ये है आपका डी, बैरल जैसी गोल, ऐसे ऐसे उसमें कटे हुए हैं, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे कटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यही चीज है। अब देखिए 25 नंबर है, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाला चित्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए 25 में ये अल्टर है, यही मैं बता रहा था कि देखो यहाँ वेदी का वर्णन हुआ है। और वेदी किसे आप लोग घर में जानते हो, जब कुल देवी का पूजा होता है तो सभी के घर में जो है, जिसके यहाँ देवता लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ एक वेदी रहती है। वेदी किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर भगवान रखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ वेदी शब्द है, भगवान जहाँ रखे जाते हैं उसे अल्टर पीस कहते हैं, और उस कमरे को जो है उसे साल्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ भजन वजन होता है कमरा, उसे साल्टर कहते हैं, लेकिन जहाँ पूजा में जहाँ देवी देवता के चित्र होते हैं उसे अल्टर पीस कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, समाधि गुफाओं के चित्रकार आरंभ के 2 भिन्न शैली में कार्य करते थे, एक रेखा प्रधान, दूसरी भ्रमता। यह किस कला से संबंधित है? ठीक है, तो 26 नंबर जो है वो है आरंभिक ईसाई कला से। ठीक है, आरंभिक ईसाई कला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पैनल, देखिए दोस्तों, ये देखिए 27 नंबर, पैनल चित्र किस माध्यम से नहीं बनते हैं? ध्यान रखिए यहाँ पर बोला नहीं बनते हैं, तो जो नहीं बनते हैं दोस्तों वो है मूर्ति शिल्प। ठीक है, देखिए मूर्ति में कैसे बनेगी, इसमें मान लो छोटे छोटे बन जाएंगे, लोक कला में, वास्तु चित्र में भी मोज़ेक जैसे लगते हैं वैसे वैसे लग जाएंगे, चित्र शिल्प में भी, लेकिन मूर्ति में नहीं लगती, इसलिए ऑप्शन सही है मूर्ति शिल्प, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 28 नंबर, वाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का प्रभाव है? देखिए वाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर, तो ये है हेलेनिस्टिक। ठीक है दोस्तों, ये है हेलेनिस्टिक। अब देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 29 जो है, देखिए मोज़ेक कला की दूसरी बड़ी इमारत, तो ये है दोस्तों, आंख मूंद के आप लगा दीजिए, हेगिया सोफिया गिरजाघर। ठीक है, हेगिया सोफिया गिरजाघर, ये इस्तांबुल में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये है, देखिए फ्लाइंग बट्रेस क्या है? तो ये दोस्तों फ्लाइंग बट्रेस क्या है? तो ये है रक्षा पक्ष। ठीक है, ये है आपका रक्षा पक्ष। ये मान लो ऐसे चर्च बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो इसके दीवालों के पास ऐसे ऐसे, ताकि दीवार ना गिरे,
इसलिए ऐसे ऐसे जो है सपोर्ट लगाए जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ पिलर कहते हैं। यही पिलर है इसमें रक्षा पक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 31 नंबर सिएना। ठीक है, सिएना का प्रथम महान चित्रकार कौन था? तो दोस्तों सिएना के जो थे, ठीक है, वो हैं दुच्चियो, और इटली के जो है सिमाबुए और जियोत्तो हैं। सबसे पहले सिमाबुए अगर दिया है ऑप्शन में तो सिमाबुए को लगाएंगे, नहीं तो जियोत्तो को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 32 नंबर ईसाई धर्म में पेंटिंग सबसे पहले कहाँ बनी? ईसाई धर्म में पेंटिंग सबसे पहले कहाँ बनी दोस्तों? ठीक है, तो ये बनी है आपकी फ्रांस में। ये पूछिए फ्रांस में क्यों बनी है? तो ये जो ईसाई धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म तो आपका इटली में है, लेकिन फ्रांस में जो है यहीं पर संग्रहालय में रखी गई है। देखिए 33 नंबर गोथिक कला में, ठीक है, गोथिक कला में किस शैली का विकास हुआ? गोथिक कला में याद रखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो विकास हुआ है वो है रंगीन कांच की खिड़कियाँ। ठीक है दोस्तों, वो है रंगीन कांच की खिड़कियाँ। देखो यहाँ काली लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ होगा कांच, रंगीन कांच की खिड़कियाँ। देखिए दोस्तों गोथिक 34 नंबर क्वेश्चन, गोथिक शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ? गोथिक शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये गोथिक कला, देखिए दोस्तों गोथिक हुआ है जो, वो है आपका फ्रांस में। ठीक है, देखिए हमने पहले ही बताया कि रोमनस्क और गोथिक फ्रांस में है, ईसाई प्रारंभिक ईसाई और बाइजेंटाइन जो है वो इटली में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ये है दोस्तों, किस शासक ने ईसाई धर्म के धार्मिक चित्रों पर रोक लगा दी? ठीक है, देखिए एक बार, किस शासक ने ईसाई धर्म के चित्रों पर, ये रोग नहीं है दोस्तों, ये है रोक, ठीक है, रोक लगा दी एवं मूर्ति का विरोध हुआ? तो 35 नंबर में दोस्तों मूर्ति का विरोध हुआ, तो वो है आपके डायोक्लेरियन। ठीक है, डायोक्लेरियन। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति किसके समय में हुई? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, लेकिन हाँ इसे एक अलग तरीके से जो है पूछ लिया है। ठीक है, ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति किसके समय में हुई? तो ये है आपका दोस्तों जस्टिनियन। ठीक है, इसके पहले क्या पूछा था? प्रथम स्वर्णिम युग, तो उसका भी जस्टिनियन है। यहाँ पर सर्वाधिक उन्नत पूछ लिया, ये भी जस्टिनियन है। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? हाँ, ये भी पूछ लिया है 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो ये आपका है सी में। ठीक है, ये है सान वाइटल मंदिर। ठीक है, सान वाइटल चर्च में। अब देखिए आप 38 नंबर बाइजेंटाइन के आकृति विरोधी शासक, तो ये जो है ये है तृतीय, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय, ये दोनों थे। तो याजिद द्वितीय नहीं है, इसलिए लियो तृतीय ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है? मयूर मतलब मोर, मोर किसका प्रतीक है दोस्तों? ठीक है, तो मोर जो है वो आपका है ईसा के अमरत्व का प्रतीक। ठीक है, ईसा के अमरत्व का प्रतीक है मोर, ईसा के अमरत्व का प्रतीक है मोर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए रोवेन्ना के सान वाइटल चर्च में 540 से लेकर 548 के मध्य किसने मोज़ेक का चित्रण कराया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो 40 नंबर में है आपका, 40 नंबर में सही है जो, वो है बी नंबर, जस्टिनियन जी ने ही कराया था। और देखिए ये तो शुरुआत का ही है ना, जी हाँ ये शुरुआत का ही है, इसलिए यहाँ जस्टिनियन जी ने कराया था। 41 नंबर कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में सर्वप्रथम प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों याद रखिएगा,
अगर अगर ये जो है सर्वप्रथम पूछ रहा है और टुकड़ा पूछ रहा है, पहली बात तो सर्वप्रथम, दूसरी बात टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ों में कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में सर्वप्रथम की गई है दोस्तों? तो रहेगा बाइजेंटाइन। लेकिन अगर रंगीन कांच की, ठीक है, अगर रंगीन कांच का प्रयोग होगा तो आपका गोथिक सही होगा, इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम पूछ रहा है और टुकड़ों में पूछ रहा है, इसलिए बाइजेंटाइन कला सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बाइजेंटाइन कलाकारों ने किस प्रकार की विषय वस्तु चित्रकारी के लिए चुनी? बाइजेंटाइन कलाकारों ने किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी? तो देखिए बाइजेंटाइन कला में जो चुना गया है दोस्तों, वो आपका है धार्मिक, ठीक है, वो आपका है धार्मिक। अब देखिए 43 नंबर, सेंट वसील का का गिरजा, ठीक है, मतलब संत वसील का जो है गिरजाघर कहाँ है? 43 नंबर, तो ये आपका है दोस्तों मॉस्को में, ठीक है, ये आपका मॉस्को में है। अब देखिए 44 नंबर, देखिए दोस्तों ये 44 नंबर, 44 नंबर देखिए दोस्तों, रिब्ड वॉल्ट क्या है? ठीक है, रिब्ड वॉल्ट क्या है? तो ये है धारीदार मेहराब, ठीक है, रिब्ड वॉल्ट क्या है? धारीदार मेहराब है, वही चीज है, ये स्तंभ है, यही चीज है धारीदार, ठीक है, जो छतों में यूज हुआ है। अब देखिए 45 नंबर, गोथिक कला शैली, गोथिक कला शैली किस कला रूप में मुख्यतः संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका 45 नंबर, 45 नंबर जो है दोस्तों वो आपका होगा रंजित कांच। रंजित कांच किसे कहते हैं? रंगीन कांच को ही दोस्तों रंजित कांच भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर, 46 नंबर, गोथिक भवनों की मुख्य, ठीक है, देखिए यहाँ गोथिक रहेगा, ठीक है, यहाँ ला हो गया है। देखिए गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता है रंजित कांच की खिड़कियां एवं दरवाजे, ये भी सही है। नुकीली मेहराब है, देखिए बहुत ऐसे नुकीले बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत नुकीले, ये भी सही है। ऊर्ध्वलयात्मक निर्माण, ये भी सही है, लेकिन यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं, यहाँ होने चाहिए था इनमें से सभी, तो ये सही होता, लेकिन इनमें तीनों सही है, इसलिए चाहे ये लगाओ चाहे ये, लेकिन हम रंगीन कांच की खिड़कियां लगाते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 47 नंबर, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, तो इसमें जो पीला रंग है वो स्वर्ग का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देखिए सांता मारिया चर्च रोम में है, ठीक है, उसके अपोलो नायर चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल में है, नगर में है। चर्च ऑफ होली एपोस्टिल्स ये रोवन्ना में है, और हेगिया सोफिया जो है इस्तांबुल में है, तो इसलिए जो है इसका जो सही होगा आपका 48 नंबर, ठीक है, वो होगा बी नंबर। अब देखिए दोस्तों कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, देखिए 49 मरकुट्टेम पद्धति में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, देखिए मरकुट्टेम पद्धति में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो वो सही है संगमरमर, ठीक है दोस्तों, वो सही है आपका संगमरमर। अब देखिए दोस्तों 50 नंबर, रंगीन अल्वास्टर शिल्प किस देश की विशेष देन है? रंगीन अल्वास्टर शिल्प किस देश की विशेष देन है? तो 50 में सही है दोस्तों इंग्लैंड, ठीक है, इसमें सही रहेगा इंग्लैंड, ठीक है। अब देखिए 51 में दुच्चियों का कौन सा विशाल चित्र विख्यात है? दुच्चियों का कौन सा विशाल चित्र जो है वो विख्यात है? तो वो है मैडोना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 52 यानी 42 में फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग, तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग सिमाबुए,
सिमाबुए जो है इटली के, ठीक है, इटली की जो है प्रणेता थे। सिमाबुए और जियोत्तो दोनों माना जाता है इसलिए, लेकिन सिमाबुए ये जो बड़े थे क्योंकि इनके शिष्य जियोत्तो थे, ठीक है, इसलिए सिमाबुए को लगाया जाएगा। लेकिन ये पेंटिंग से बात है तो पेंटिंग जो है सिमाबुए का ही है। अब देखिए 53 नंबर, सियन्ना का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, तो वो है आपका, देखिए पहला तो आपका जो है दुच्चियो है, ठीक है, लेकिन सिमाबुए और आंद्रिया आर्केना ये इटली के हैं, तो इसमें द्वितीय पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, द्वितीय पूछ रहा है, तो ये तो प्रथम है इसलिए साइमन मार्टिनी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, जियोत्तो का कला गुरु था। देखिए हमने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर ये जो है गुरु हैं जियोत्तो के, ये गुरु हैं सिमाबुए, ठीक है, तो ये बड़े हैं इसलिए इनकी पेंटिंग भी है। अभी चीज देखिए यहाँ पर है, जियोत्तो का कला गुरु था, तो कौन था दोस्तों कला गुरु जियोत्तो का, वो थे आपके ये है ए सिमाबुए, ठीक है, सिमाबुए। अब देखिए 55 नंबर, देखो मैं वह हूं जिसके दाहिने हाथ में सब कुछ है, ठीक है, ये किसने कहा था, याद आ गया होगा आपको, मैं खुद बताया हुआ हूँ, वीडियो में आप जाइए जो है देख लीजिए। देखिए देखो मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ है, तो वो जियोत्तो जी ने कहा था, क्योंकि माना जाता है कि सिमाबुए जियोत्तो के जो गुरु थे, तो इनके उपरांत मरने के बाद जो है जियोत्तो ने इनका स्थान ले लिया था, ठीक है, तो इसी ने कहा था कि मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ में सब कुछ है, तो वो जियोत्तो है। देखिए अब इसके बाद आंद्रिया आर्केना चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के अतिरिक्त किस विधा में थे, तो ये काव्य में थे, ये बहुत अच्छा गाना गाते थे, कवि थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद, देखिए दोस्तों इसके बाद है लूव्र संग्रहालय किस देश का है, ठीक है, लूव्र संग्रहालय किस देश में है या किस देश का है, तो देखिए लूव्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में है, ठीक है दोस्तों, लूव्र संग्रहालय फ्रांस में है। अब देखिए 58 नंबर, कुमारी का सिंहासनारोहण, ये आंद्रिया आर्केना का है, ये एक ही चित्र है जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, आंद्रिया आर्केना जी का है कुमारी का सिंहासनारोहण। अब देखिए 59 नंबर, संत लुई किसकी कृति है, ठीक है, ये जो आपकी संत लुई है ये किसकी कृति है, तो ये है सिमोन मार्टिनी का, क्योंकि हुसैन तो तब थे नहीं, ठीक है, हुसैन तब नहीं थे। और ये जो पिकासो जी है ना, पिकासो तो घनवाद के हैं, ठीक है, रेम्ब्रा भी नहीं है, क्योंकि रेम्ब्रा जी जो हैं ये आपके हाँ ये घनवाद के ही भी हैं, रेम्ब्रा ड्यूरर ये अति अभ्यंजनावाद के हैं, ठीक है दोस्तों, छोड़ो। देखिए इसमें जो चारों में है, इसमें देखिए ये यही है सिमोन मार्टिनी, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, सूर्य को आकाश में सही स्थान दिया, ये रस्किन ने कहा था कि सूर्य को आकाश में सही स्थान दिया, तो इसको जो दिए थे दोस्तों वो है पोल द लिम्बर्ग, ठीक है, पोल द लिम्बर्ग। देखिए दोस्तों आज आपने जो है पूरे 60, ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन आपने वाइजेंटाइन कला, रोमनस कला व गोथिक कला से आपने पूरा कर चुके हैं। अब आप जो है वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि हम जैसे भी अपडेट करें कुछ भी अपने जो है गोल्ड PhD आर्ट चैनल पर डालें आपके पास सबसे पहले तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो।